स्टूडेंट, मैं आलोक सर। आइए आज हम बात करते हैं टेंस 2 में। ठीक है, देखिए टेंस 2 में यहाँ लिखे हैं कि प्रेजेंट माने का हुआ, वर्तमान हुआ, कंटिन्यूअस माने अपूर्ण हुआ, टेंस माने का हुआ। कोई इसमें सस्पिशन नहीं है। तो टेंस 2 में जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग इसके बिफोर में हम लोग पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, चाहे उसे क्या है, उसमें जितना भी स्ट्रक्चर होता है सब हम लोग पढ़े थे। तो इसके आगे हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ लिखे हैं कि प्रेजेंट माने क्या होता है। यहाँ टेंस 2 में हम आए तो टेंस 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एन एक्शन इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हिंदी होता है कि अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया बोलने के समय क्या रहती है, जारी रहती है। ठीक है, तब देखिए टेंस 2 का पहचान क्या होता है, यहाँ पहचान। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं और रहे हो, यहाँ इत्यादि लगा दिए, इत्यादि आवे तो हमें समझना चाहिए कि PRESENT प्रेजेंट CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस का सही पहचान है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे टेंस 2 में पूछता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, तब बोल सकते हैं कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हो, ये सब जितना आता है, रहा, रही, रहे आता है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। यहाँ साफ क्लियर लिखा हुआ कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं और रहे हो इत्यादि आवे तो हमें समझना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सही का है, पहचान है। स्ट्रक्चर में आइए, STRU स्ट्रक्चर का हिंदी बनावट। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिए एम, इज, आर। ये तीन है, तीन में से एक कोई लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज एंड आर प्लस V4 और प्लस के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको समझाते हैं एक बार, यहाँ क्लियर नोट में लिख के समझ लीजिए कि आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद नोट 2 में आपको बना देते हैं कि VU एंड दे के साथ इसका प्रयोग करते हैं, आर लगाते हैं, आर का प्रयोग। उसके बाद नोट 3 में यहाँ लिख दिया, आपको एकदम इजी है कि ही, सी, इट, राम, या दुनिया का कोई भी नेम जो सिंगल हो, यानी कि एसएन में हो, सिंगल नंबर में हो, तो उसमें इज का प्रयोग करते हैं। अगर पीएन में होगा तो उसको आगे लिखेंगे। तो ही, सी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग तबे करेंगे जब सिंगल नंबर होगा, तब, यानी कि सिंगल होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी बात यहाँ पर लिख देते हैं नोट 4 में कि ही, सी, इट, राम के साथ पीएन हो, यानी कि पुलर नंबर हो, तो आर का प्रयोग किया जाता है। पीएन हो तो आर का प्रयोग किया। तो इसमें क्या बताया कि कहीं भी, जैसे इसमें पर्सन आप समझते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वी, यू, दे, अगर जहां भी मिलता है उसमें आर लगाइए। एक बार थर्ड पर्सन में आपको लिखे कि ही, सी, इट, नेम, यानी कि सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसमें इज लगाएंगे। अगर पीएन होगा तो उसको लिख देते हैं दोस्तों कि ही, सी, इट, राम में पीएन नंबर, पुलर नंबर हो तो आर का प्रयोग होता है, चाहे आर का प्रयोग हो, ठीक, होता है, कोई सस्पिशन नहीं है। तो कोई एक बार और इसको बैक हम जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी हम आपको बताएं क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलता है
तो उसमें हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताए थे, तो उसको याद करते रहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एन एक्शन इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया बोलने के समय जारी रहती है। पहचान होता है, पहचान भी लिखवाए, स्ट्रक्चर लिखवाए, स्ट्रक्चर का हम नोट आपको समझा दिया। अभी इसको एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे किस प्रकार बनता है। ऐसा अगर आपको ट्रांसलेशन मिलता है तो उसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आ गए आप एक सीता, यहाँ देखिए खाना, खा रही है। देखिए यहाँ आ गया पहचान, आप पहचान को याद करके रखिएगा। तो रहा रही जहां मिलता है वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या हुआ, पहचान हुआ। तो उसके स्ट्रक्चर को आप बनाइएगा तो बन सकता है। देखिए भाई यहाँ सीता हो गया, खाना खा रही है। तो सबसे पहले सीता के साथ हम आपको बताएं कि सीता सब्जेक्ट है। अब हर बीच में देखिए तो सीता के साथ इज हो गया, ईट में वर्ब फोर का मतलब ईटिंग, और उसके बाद खाना खा रही है तो फूड हो गया। उसी तरह एग्जांपल 2 में आइए, हम लोग प्यार कर रहे हैं। देखिए कर रहे हैं तो वी माने देखिए वी, अभी के साथ आग लगा, लव में आईएनजी लगा देते हैं। तो लविंग माने क्या होता है, लव माने प्यार करना, लविंग यानी समझते हैं। अब देखिए मैं हो गया, मैं पटना जा रहा हूं। कितना आदमी बोलता है, तो देखिए मैं पटना जा रहा हूं, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम, गो में आईएनजी, गोइंग टू पटना, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका आई हो गया। तो सब्जेक्ट हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट प्लस एम विजेंडर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब आपका कोई सस्पिशन नहीं है। एक और आपको एसएनपीएन को बनाते हैं भाई। 4 में आइए, सोना और लिख लीजिए, सोना और मोना। सोना और मोना अंग्रेजी बोल रही है। देखिए भाई सोना और मोना देखिए तो सोना और मोना अंग्रेजी क्या कर रही है, बोल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको लिखेंगे, सोना का स्पेलिंग सोना एक नाम होता है, गोल्ड में सोना होता है। एक सोना आपका क्या हुआ, जैसे हम लोग सोते हैं तो सोना आपका सेम हुआ, लेकिन उसका अलग अलग क्या हुआ, वर्क होता है। कितना आदमी सोता है, एक सोना पहनते हैं। एक कहने का मतलब देखिए सोना एक नाम है जो नाउन है। ऐसे बहुत सारे दोस्तों लोग का नाम होता है। देखिए सोना एंड अमोना हो गया। अमोना का बाद देखिए हम आपको बताएं कि थर्ड पर्सन में एसन से पीएन आता है, उसमें आर का प्रयोग किया जाता है। ही सीट नेम में अगर बहुवचन हो तो उसमें आर लगाते हैं, ठीक है। तो सोना एंड मोना दो आदमी है तो क्या लग गया आर। स्पीक में भरपूर का होगा, स्पीकिंग सब आईएनजी जोड़ दो। स्पीकिंग के बाद देखिए क्या बोलेगा, अंग्रेजी। तो इंग्लिश का स्पेलिंग लिखिए। देखिए अब इसके आगे हमारा भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाइए, यही आपसे उम्मीद है। थैंक्स।